हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि इस लॉकडाउन में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। बहुत सारे स्कूलों में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है और पढ़ाई भी चल रहा है। हमारे ज्ञानदीप के प्राचार्य महोदय ने भी ऐसी व्यवस्था की है और अपने शिक्षकों की सहायता से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का संकल्प लिया है। हमारे कुछ शिक्षक आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजे भी हैं, जो आप लोग देखे भी होंगे। मैं जगन्नाथ सिंह क्लास 4 के बच्चों को आज फर्स्ट चैप्टर फैमिली अर्थात परिवार के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। जितने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो स्पेलिंग के साथ उनका मीनिंग लिख दिया गया है। आप उसको अच्छी तरह से याद कर लें ताकि इस चैप्टर को समझने में आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो। सबसे पहली बात यह है कि आप को किताब ले लेना अति आवश्यक है, क्योंकि सारी किताबें विद्यालय में आ गई हैं। तो इस तरह से पढ़ाई का पूरा लाभ लेने के लिए आपके पास किताबें होना ज़रूरी है। अब ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर फैमिली के विषय में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप अपनी किताबें खोलें और ध्यान से देखें। ए ग्रुप ऑफ पीपुल क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, व्यक्तियों का वह समूह जो घनिष्ठता पूर्वक एक साथ जुड़े रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, उसे परिवार कहा जाता है। फैमिलीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, परिवार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स व्यक्तिगत परिवार और ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार। तो अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली एंड व्हाट इज ज्वाइंट फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट न्यूक्लियर फैमिली। A family which consists of parents and their children is called nuclear family। ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, ऐसे परिवार को व्यक्तिगत परिवार कहा जाता है। न्यूक्लियर फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग। व्यक्तिगत परिवार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जब परिवार में बहुत सारे बच्चे होंगे तो परिवार का आकार बढ़ जाएगा। परिवार में कम बच्चे होंगे तो परिवार का आकार छोटा होगा। इसीलिए कहा गया है कि न्यूक्लियर फैमिली कैन बी ए स्मॉल और बिग। ये व्यक्तिगत परिवार छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। Joint family, a family which consists of grandparents, parents, uncles, aunts, children and cousins is called a joint family। एक सम्मिलित परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और बच्चे एक साथ रहते हैं,
ऐसे परिवार को ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार कहा जाता है। तो ज्वाइंट फैमिली अक्सर बड़ा होता है क्योंकि इस परिवार में दादा दादी के साथ साथ चाचा चाची और उनके बच्चे सभी एक छत के नीचे रहते हैं, इसलिए इस परिवार का आकार बड़ा होना स्वाभाविक है। अब आइए हम लोग देखें रिलेशनशिप यानी संबंध। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली आर नोन एज रिलेटिव्स। परिवार के सदस्यों को रिलेटिव्स कहा जाता है, संबंधी। रिलेटिव्स मीन्स संबंधी। परिवार के सदस्यों को संबंधी कहा जाता है। पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे माता पिता के माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं, अर्थात माता पिता के माता पिता दादा दादी कहलाते हैं। ब्रदर और ब्रदर इन लॉ ऑफ आवर मदर और फादर इज आवर अंकल। भाई या ब्रदर इन लॉ मीन्स साले, या माता के ब्रदर इन लॉ देवर, ये चाचा कहलाते हैं। सिस्टर और सिस्टर इन लॉ ऑफ आवर मदर और फादर इज आवर आंट। माता पिता के बहन या पिताजी के साली या माँ की ननद, ये आंट कहलाती हैं। चिल्ड्रेन ऑफ अंकल और आंट आर आवर कजिन्स। हमारे चाचा चाची के बच्चे हमारे चचेरे भाई बहन कहलाते हैं। अब एक बार आप फैक्ट बाइट की ओर भी ध्यान दीजिए। ज्वाइंट फैमिली इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली। ज्वाइंट फैमिली अर्थात संयुक्त परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली अर्थात बड़े परिवार के रूप में जाना जाता है। ए फ्यू ईयर्स बैक मोस्ट ऑफ द फैमिलीज वेयर ज्वाइंट वंस। कुछ वर्ष पहले हमारे समाज में ज्वाइंट फैमिली की ही प्रधानता थी, परंतु आज समय के बदलने के साथ साथ ज्वाइंट फैमिली का ये आधार टूटता जा रहा है और लोग न्यूक्लियर फैमिली की ओर जा रहे हैं। तो अब आइए रिलेशनशिप का एक ट्री चार्ट है आपके सामने, इसको भी देखिए। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, तो इसमें इसके नीचे आप देख रहे हैं आंट, अंकल, फादर, मदर। आंट चाची, अंकल चाचा, फादर पिता, मदर माँ। और आंट अंकल के नीचे आप देख रहे हैं कजिन्स, चाचा चाची के बच्चे हमारे चचेरे भाई बहन होते हैं। फादर एंड मदर के नीचे आप देख रहे हैं चिल्ड्रेन, तो फादर मदर के जो चिल्ड्रेन होते हैं वे हमारे भाई बहन होते हैं। तो इस तरह से इस ट्री चार्ट को पढ़कर आप अच्छी तरह से इस चैप्टर के विषय में समझ सकते हैं कि ये ट्री चार्ट आज के फैमिली में किस तरह से हम लोगों को
इस रिलेशनशिप के विषय में बताता है। इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका यहाँ पर दिया गया है। नीड फॉर ए फैमिली, परिवार की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। नीड मीन्स आवश्यकताएं, ज़रूरत। तो परिवार को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसके विषय में अब हम लोग पढ़ेंगे। आवर लर्निंग फर्स्ट बिगिंस एट आवर होम, हमारे घर में हमारी पहली शिक्षा यानी लर्निंग यानी सीखने की कला हम अपने घर में शुरू करते हैं। बिगिंस यानी शुरू करते हैं। पेरेंट्स आर आवर फर्स्ट टीचर्स, माता पिता ही हमारे पहले शिक्षक होते हैं। इसके विषय में हम लोगों ने भी पढ़ा है कि एरिस्टोटल महोदय जो महान अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी कहा था कि फैमिली इज़ द बेस्ट स्कूल ऑफ सोशल लाइफ, परिवार सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि व्यक्ति माता पिता के द्वारा ही अपने जीवन का पहला पाठ अपने परिवार में सीखता है, और जैसी उसकी आधारशिला बनती है आगे चलकर उसका भविष्य भी वैसा ही होता है। दे टीच अस मोरल वैल्यूज लाइक शेयरिंग, केयरिंग एंड मेनी मोर थिंग्स, वे हमें सिखाते हैं नैतिक वैल्यू के विषय में, यानी नैतिक मूल्य क्या है इस जीवन का, इसके विषय में हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं। शेयरिंग, हमारे कामों में मदद करते हैं। केयरिंग, हमारी देख रेख करते हैं। एंड मेनी मोर थिंग्स, और बहुत सारी ज़रूरतों की चीज़ों में माता पिता और परिवार के लोग हमारी मदद करते हैं। आवर फैमिली गिव्स अस लव, हमारा परिवार हमें प्यार देता है। केयर, हमारी देख रेख करता है। एंड सपोर्ट, और हमें सहारा भी देता है। फैमिली ऑल्सो इनकलकेट्स ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अस, परिवार का एक महत्वपूर्ण काम ये है कि परिवार हमारी जिम्मेदारियों के विषय में अवगत कराता है। भविष्य में हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं इसमें, और उन सबों के विषय में हमें ज्ञात नहीं होता है। उन सारी जिम्मेदारियों के विषय में हमारे परिवार के लोग ही हमें अवगत कराते हैं। अब आइए मदर्स चाइल्डहुड, आपकी माँ का बचपन से संबंधित कुछ बातें यहाँ दी गई हैं, उसको भी ध्यान से पढ़ा जाए। चेंज इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, परिवर्तन जीवन का एक भाग है। चेंज मीन्स परिवर्तन, पार्ट मीन्स भाग। तो चेंज इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, परिवर्तन जीवन का एक भाग है। वी ऑल चेंज एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम में परिवर्तन आते जाते हैं, क्योंकि परिवर्तनों का आना स्वाभाविक है, यह उम्र के अनुसार बदलता जाता है। आवर लुक्स, हमारी दृष्टि। फूड हैबिट्स, भोजन की आदतें। वेज, हमारे रास्ते।
और थिंकिंग, हमारी समझ ऑल्सो चेंज, ये भी बदल जाते हैं। बालपन की वे सारी बातें भूलकर, वे सारी आदतें भूलकर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम में समझदारी आती जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि उम्र के अनुसार चेंजिंग होता है, यही चेंजिंग सबों के जीवन में होता है। When your mother was a child, जब आपकी माँ बच्ची थी, शी लिव्ड विथ हर फैमिली, तो वह भी अपने परिवार के साथ ही रहती थी। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज शी गॉट मैरिड टू योर फादर, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका विवाह आपके पिताजी से हुआ। टू नो मोर अबाउट योर मदर, अपनी माँ के विषय में और अधिक जानने के लिए आस्क फ्यू क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी वांट टू बिकम व्हेन शी वाज ए चाइल्ड, वो अपने बचपन में क्या चाहती थी, इसके विषय में आप उनसे प्रश्न पूछिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ हर स्कूल, वो जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल का क्या नाम था। नेम ऑफ हर बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड, जब वो स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रही थी तो उनके बचपन का सबसे अच्छा दोस्त कौन था। व्हाट वेयर हर हॉबीज व्हेन शी वाज ए चाइल्ड, जब वे बच्ची थी तो उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कौन था। तो बच्चों, इस तरह से फर्स्ट चैप्टर आपका समाप्त होता है। लेट अस समराइज द मेन फीचर ऑफ दिस चैप्टर is given here. It should also read, it is necessary because the main feature of this chapter are given here. So let us read again point by point. Point 1, a group of people living together under one roof इज कॉल्ड ए फैमिली, व्यक्तियों का वह समूह जो एक साथ एक छत के नीचे रहता है परिवार कहलाता है। फैमिलीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली। परिवार के दो भाग हैं, व्यक्तिगत परिवार और सम्मिलित परिवार। न्यूक्लियर फैमिली कैन बी ए स्मॉल और बिग, व्यक्तिगत परिवार छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली आर नोन एज रिलेटिव्स, परिवार के सदस्य संबंधी कहलाते हैं। रिलेटिव्स मीन्स संबंधी। पेरेंट्स आर आवर फर्स्ट टीचर्स, हमारे माता पिता ही हमारे प्रथम शिक्षक हैं। आवर फैमिली गिव्स अस लव, हमारा परिवार हमें प्यार देता है। केयर, हमारी देख रेख करता है। एंड सपोर्ट, और हमें सहारा देता है। वी ऑल चेंज एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम में परिवर्तन आते जाते हैं। तो नाउ चिल्ड्रेन, फर्स्ट चैप्टर हैज़ बीन completed today. Now, first of all, you have to remember all the difficult words with spelling, and then
you have to solve objective questions, then subjective. Thank you.